अब हिंदी पखवाड़ा उद्घाटन समारोह की अगली कड़ी में मैं स्थानीय विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय। माननीय प्राचार्य महोदय श्री अनिल कुमार जानी, प्राचार्य महोदय मीणा जी, हमारे समस्त अध्यापक बंधु, विद्यार्थी बहनों, प्यारे बच्चों और कल की होनहार इस विद्यालय की बालिकाएं, हमारे साथी भाईजान जी, अन्य साथी, प्यारे बच्चों, अभी आपके प्राचार्य साहब ने थोड़ी ज़्यादा ही प्रशंसा कर दी। निश्चित रूप से जब ये 11th-12th में पढ़ते थे तब मैं वहाँ तुंगा एक जगह है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, 80 तहसील में, अब वो तुंगा भी एक तहसील बन गई है, और वहाँ मैं इंग्लिश लेक्चर था और हमारे तीन लोग इंग्लिश लेक्चर थे, उसमें एक मैं था। आप साइंस में थे, है ना? मैं आपको बताऊं कि आप संदीपन गुरु के बारे में जानते हैं क्या? कौन थे संदीपन गुरु? कोई बता सकता है? हाँ, हमारे भगवान कृष्ण के वो गुरु थे। ऐसी गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, इन गुरुओं को हम इसलिए जानते हैं कि इनके जो शिष्य थे वो हमारे आदर्श पुरुष या भगवान की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति रहे। कभी गुरु की पहचान, शिष्य की पहचान गुरु के कारण होती है कि उस गुरु के पढ़ाए हुए हैं, और कभी गुरु की पहचान शिष्य के कारण होती है। ऐसे ही आपने देखा कि आपको हम इसलिए जानते हैं कि आप से कहते हैं कि आप उनके बेटे हो या उनकी बेटी हो, और कभी हम जब निकलते हैं तो अच्छा आप राम निवास शर्मा है, अच्छा इनकी बेटी वो MBBS कर रही है। तो हम अपने बेटे और बेटियों की वजह से कभी जाने जाते हैं, हम अपने शिष्यों की वजह से जाने जाते हैं। तो हमारा भी सौभाग्य है कि आपके जो प्राचार्य महोदय अनिल जी हैं वो मेरे शिष्य रहे हैं, और इस दुनिया में बच्चे की प्रगति से दो लोग सबसे ज्यादा खुशी होते हैं जब उनकी उन्नति होती है। एक तो पेरेंट्स, माँ बाप, और एक गुरु। हम बड़े, जब कोई गुरु कोई शिष्य हमारा अच्छी जगह पर पहुंचता है, सफल होता है, तो सबसे पहले गुरु ये कहता है कि मेरा शिष्य है। अभी एक दिन हमारे मोबाइल पर फोन आता है कि चाकसू जयपुर के पास में एक अभिभावक का फोन आया कि साहब आप मेरे को जानते हो? हमने कि नहीं भाई, कि सर मैं जगदीश हूँ और आपका शिष्य है वो IAS में सिलेक्शन हो गया है, और उसका पहला प्रश्न ये है कि मेरे गुरु जी से फोन कराओ। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि वो हमारा 9वीं 10वीं का छात्र था और मैं वहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में था। तो अच्छा लगा कि गुरु जो है इसलिए गौरवान्वित होता है कि उसका शिष्य जो है वो यादगार बन जाता है और वो कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता है। हमारी ये सबसे बड़ी शिक्षा विभाग की ये विशेषता है कि वो चाहे बूढ़ा भी हो जाता है, रिटायरमेंट भी हो जाता है, तब भी कहीं ना कहीं उसका कोई ऐसा शिष्य मिलता है जो उसे धन्य कर देता है कि हाँ हम आपके शिष्य हैं। तो ऐसे ही मेरा भी सौभाग्य है कि आपके प्राचार्य जी यहाँ विराजमान हैं। अच्छा लगा मैंने, तो ये मेरा सौभाग्य है। मेरा ये मानना है कि जैसे कहा जाता है कि अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है,
गुरुवा संत बहवा शिष्य वित्त पहाड़ का, दुर्लवासा गुरु लोके शिष्य चित्ता पहाड़ का। जैसे गुरु दुर्लभ है, ऐसी वो सौभाग्य बड़े, ये कहा जाता है कि अच्छा शिष्य बड़े सौभाग्य से मिलता है जहां पर आपकी दी हुई शिक्षा फलीभूत होती है। तो शिष्य अच्छा मिल जाए, ये भी एक बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो हम भी सौभाग्यशाली हैं कि अनिल जी जैसे और इन्हीं जैसे और भी लोग हैं जो मेरे शिष्य रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके गुरु लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपकी अच्छी आपको शिक्षा दे रहे हैं। एक जो आपके साथी हैं उनसे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और वो हमारी पीयर लर्निंग कहलाती है। पीयर लर्निंग माने आपका जो साथी है उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपकी संगति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। और जो आज हम सुबह 5 बजे से देख रहे हैं कि आपकी उधर पीटी परेड हो रही है, आप खेल रहे थे, इधर बालिकाएं जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रही थी, और जैसे ही उधर बच्चों ने जय हिंद बोला तो दौड़ के बच्चियां जो है ना अपने अपने जाने लगी। तो मैंने 2 बच्चियों को बुला के पूछा कि भई आप एक साथ कैसे दौड़ पड़ेंगी? तो उन्होंने कहा कि अब हम दूसरा काम करेंगे और अब बॉयज आकर के यहाँ पर बास्केटबॉल खेलेंगे। बहुत अच्छा लगा। ये हमारी हैबिट फॉर्मेशन होती है कि जो हैबिट हमारी बचपन में पड़ जाती है वो ताजन्म पूरी जिंदगी जो है बनी रहती है। हम अपने बच्चों से प्रेयर में एक बात जरूर पूछते हैं कि प्यारे बच्चों बताओ कि व्यक्ति की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है? सबसे प्रिय वस्तु आदमी की अपनी आदत होती है। आदत को वो छोड़ नहीं सकता है। किसी भी शराबी आदमी को, किसी भी तंबाकू खाने वाले को आप ये कहो कि इसकी इतनी 3 बुराइयां हैं। आपने देखा कि जो तंबाकू का पाउच आता है उस पर लिखा होता है कि तंबाकू काउजेस कैंसर। हिंदी में भी लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। आप जानते हैं कि जब हम टेंस पढ़ाते हैं तो उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। तो कहते हैं कि जो बार बार घटित होने वाली क्रियाएं हैं वर्तमान समय की, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। या फिर हम उसमें लिखते हैं कि जो वर्तमान समय की किसी की आदत है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाते हैं। तो आदत जो है वो वह है जो कभी छूटती नहीं है। तो इसीलिए जो पहले ये होता था कि तंबाकू में काउज कैंसर, कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, लेकिन अब बाकायदा लिख के आता है कि तंबाकू काउजिज कैंसर, कि तंबाकू से कैंसर होता ही है। तो किसी भी तंबाकू का जो सेवन करने लगता है उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल है। ये हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि इन ऐसी चीजों से हमारे सभी साथी लोग बैठे हैं कि बच्चों को दूर रखेंगे, स्वयं भी दूर होंगे। एक दिन हमने अपने प्रेयर में, जब मैं प्रिंसिपल था, तो बच्चों के ऐसे नेल्स हाथ ऊंचा कराता था कि बताओ सभी बच्चे नेल्स कट करके आए हैं कि नहीं। ये हम तुंगा में भी करते थे, जहाँ आप गुरुजी प्रिंसिपल साहब पढ़ रहे थे। तो एक बार एक गुरुजी एक बच्चे को सुबह पकड़ के लाते हैं कि देखो सर, ये अपने इसके नेल्स कितने बड़े बड़े हैं, ये कट करके नहीं आया, काट के नहीं आया, नाखून बड़े हैं। हमने देखा कि जिस हाथ से गुरुजी उस बच्चे को पकड़े हुए हैं उस हाथ में गुरुजी के स्वयं के नाखून बहुत बड़े हैं। तो अब मेरी समस्या ये थी कि अगर हम बच्चे से ये कहते हैं कि बेटा तुमने क्यों नहीं नाखून काट के आए, तो वो ये कहेगा, मन में तो सोचेगा, कहेगा नहीं कि गुरुजी के तो स्वयं ही बड़े हैं। तो मैंने उस बच्चे से कहा, हमने अरे भाई क्यों नहीं काट के आया नाखून? गुरुजी की बात अलग है, गुरुजी को तो टाइम नहीं मिला, तेरे को क्या परेशानी थी? तो गुरुजी ने देखा जैसे ही अपने हाथ की तरफ, तो तुरंत पीछे हाथ किए, सर टाइम नहीं मिला। हमने कहा हम तो इसे बता रहे हैं ना कि गुरुजी को तो टाइम नहीं मिला। और उस दिन दूसरा जब मॉर्निंग हुई, दूसरी सुबह जब हम ऑफिस में बैठे थे, तो 2 लोग आते हैं, उनमें वही एक शिष्य था, वही गुरुजी थे, और दोनों हाथ ऊपर करते हैं, सर नाखून काटा है। हमारा कहना यह है कि हमारी जो नैतिकता है वो सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। आप हमारे आचरण को देखते हैं
और तब आप कहते हैं कि अगर गुरुजी तंबाकू खाते हैं तो अगर हानि होती तो गुरुजी क्यों खाते? तो इसलिए हमारे जो साथी बैठे हैं, अगर पहली बात तो इनकी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है, तो अगर है भी तो इन बच्चों से हमें अलग रखने के लिए, इनको अलग रखने के लिए उससे भी त्यागना होगा। हम शिक्षा विभाग के लोग हैं, हमें से कहा जाता है कि सारी नैतिकता हम लोग अपनाते हैं। एक शिष्य के सामने झूठ बोलना, झूठ पकड़ने का डर रहता है। तो हमारे तो शिष्य बैठे हुए हैं, हमने कभी जो है न तंबाकू गुटखा इनका कभी उपयोग किया, न कभी चाट की दुकान पर गोलगप्पे खाए हैं खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि हमारा शिष्य हमें देखेगा, और इस बात के ये प्रूफ है हमारे लिए कि हमने इन चीजों का उपयोग नहीं किया। चलो खैर, समय बदला है, समय बदल गया है, सोच बदल गई है, समाधान बदल गए हैं, समस्या वही है, उसके समाधान बदल गए हैं। आप चूंकि हिंदी दिवस है, इस पे मैं चाहूंगा आपसे कि हाँ, किसी भी राष्ट्र की जो पहचान है वो उसकी भाषा से होती है, और किसी भी व्यक्ति को आप पहचानना चाहते हैं तो फर्स्ट बाय ड्रेस देन बाय एड्रेस, कि पहले वो कैसे ड्रेसअप है और कैसे फिर वो संबोधन कैसे करता है, उसकी भाषा कैसी होती है, इससे हम उसके व्यक्तित्व की पहचान कर लेते हैं। तो हमारी ये अपेक्षा है कि आप लोग हिंदी भाषा को अपनाएं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। विशेषकर राजस्थान में हिंदी की जो छोटी और बड़ी मात्रा की कमियां हैं, वो गलतियां होती हैं। यहाँ पर हम परीक्षा को रा पर छोटी की मात्रा लगा देते हैं, परीक्षा कर देते हैं, परीक्षा शब्द है। ऐसे ही कल हम अपने हमारे बड़े बाबूजी कोई निदेशालय में कुछ जमा कर रहे थे, तो उसमें एक शब्द था जो मैंने लिखा था, तो उस पर छोटी की मात्रा लग रही थी और बड़ी की लगी हुई थी। तो ये क्या है कि छोटी और बड़ी की मात्रा का अपने यहाँ अंतर ज्यादा रहता है। अब मैं एक आपको छोटी सी पोएम सुना रहा हूँ जो एक एमएलए साहब ने आज सुनाई थी, और वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आई थी, अखबार में आई थी, कि वो हिंदी की भाषा की तो बात करते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं, लेकिन वो स्वयं उस भाषा को अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो देखें आप कि उन्होंने संबोधित किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी दिवस पर उन्होंने संबोधित किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया हमारी कंट्री है और हम इंडिया के सिटीजन हैं, इसलिए हिंदी बोलना हमारी ड्यूटी है। पर आजकल की यंग जनरेशन व्हेन आवर माउथ खोलती है, ओनली एंड ओनली इंग्लिश ही बोलती है। यह सब वेरी रॉन्ग है। इन रियलिटी देशद्रोह है, ढोंग है। हमें अपने डेली लाइफ में हिंदी लैंग्वेज लाना है, वर्ल्ड वाइड फैलाना है। देन एंड देन मेरे और भारत माता के होंगे ड्रीम सच। थैंक यू वेरी मच।